गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों ने अनहद नाद के बारे में सुना होता है कि उस अवस्था में 10 प्रकार के वाद्य नाद सुनाई देते हैं, जैसे कि बांसुरी, घंटी, नगाड़े, झांझ मजीरे आदि। और अनहद नाद को इन कानों से नहीं सुना जा सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से सोचा या गौर किया है कि वो अवस्था कब और कैसे आएगी, जब हमें अपने कानों का ही ध्यान नहीं होगा और ना ही कोई विचार होगा। आप जिस अवस्था की बात कर रहे हैं उसमें तो साधक को अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता, होश ही नहीं रहता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दिन आप बिना अभ्यास ही ध्यान में बैठेंगे तो आपको सीधे ही बांसुरी, घंटी या नगाड़े और झांझ मजीरे की आवाज़ें सुनाई देगी? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको नाद साधना में पहले नाद की नीचे के मंडलों की आवाज़ों पर ध्यान करना होता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप उन दिव्य आवाज़ों को सुन पाते हैं जिसको इन लफ्ज़ों से बयान भी नहीं कर सकते कि वो कितनी मीठी हैं, कितनी शांतिपूर्ण है। हालांकि इन नीचे के मंडलों की आवाज़ों में भी आपके ध्यान को ऊपर खींचने से आपको अंदर से अगली अवस्था को तैयार करने की शक्ति होती है। जब आप ध्यान में बैठें तो पहले आप मंत्र का जाप करें, और जब आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाए और आपके मन में से बाहरी विचार कम हो जाएं, तो फिर आप मंत्र का जाप बंद कर देना है। बहुत साधक अपने कान में उंगली डालकर शुरुआत में इन आवाज़ों पर ध्यान करते हैं, और ये शुरुआती तरीका होता है, क्योंकि अभ्यास से जब ये आवाज़ बुलंद हो जाती है तो फिर आपको ध्यान में बैठ के 1 सेकंड के बाद ही सुनाई देने लग जाती है। और फिर चाहे आपके पास कितना भी शोर शराबा क्यों ना हो, फिर ये आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन शुरू में इस आवाज़ को सुनने में आपको अपने कमरे में लगा पंखा या एसी की आवाज़ भी रुकावट पैदा कर सकती है, क्योंकि आजकल ऐसी जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है जहां पर पूर्ण तौर पर शांति हो, कोई शोर शराबा ना हो। और जब आप मंत्र जाप से मन को एकाग्र कर लेते हैं तो कानों में उंगली डालकर या मोबाइल के एयरफोन या रुई डालकर बाहरी आवाज़ों को रोकना है, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत सिर्फ आपको शुरू के अभ्यास के लिए ही होती है। और बाद में जब आपका अभ्यास पक जाता है, ध्यान पूरी तरह से एकाग्र होने लग जाता है, तो फिर आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि शुरुआत में जो हमको आवाज़ें सुनाई देती हैं या ऐसी आवाज़ें जिनको आपको शुरुआत में सुनने की कोशिश करनी है,
इन शुरुआती आवाज़ों की कुछ उदाहरण है और फिर इन पर ध्यान कैसे करना है वो समझेंगे। ये ऐसी आवाज़ होती है, पतली सी आवाज़, जैसे सीटी की आवाज़ होती है। लेकिन जो सीटी की आवाज़ होती है वो कम ज़्यादा होती है और बीच बीच में बंद भी हो जाती है, फिर शुरू भी हो जाती है। लेकिन जो ये आवाज़ आपके अंदर चल रही है ये निरंतर चलती रहती है। ये आवाज़ बीच में बंद नहीं होती है, बिना रुके लगातार चलती रहती है। और दूसरी आवाज़ है जैसे रात का सन्नाटा होता है और उसमें झिंगर जैसी आवाज़ सुनाई देती है। तीसरी आवाज़ जो आपको सुनाई दे सकती है साए साए की आवाज़, जैसे पुराने टेलीफोन जहाँ बिजली के खंभे में से आती है वैसी आवाज़। और चौथी आवाज़ है छोटी छोटी चिड़ियों की बोलने की आवाज़। ऐसा लगता है कि जैसे पहले एक दो चिड़ियाँ ही बोल रही हैं और अचानक बहुत सारी चिड़ियाँ बोलने लग गई हैं। और कुछ साधकों को तो पानी के बहने जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे आप किसी समुद्र के पास बैठे हैं और उसकी लहरों की आवाज़ आती है। तो हर एक साधक के ध्यान की एकाग्रता की वजह से उसको अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। लेकिन आपको इनमें से पहले कौन सी आवाज़ सुनाई दे, आओ पहले उसके बारे में जानते हैं। ध्यान में बैठे हुए उस अवस्था में आपको कोई भी आवाज़ दाएं या बाएं कान से सुनाई देती है और कभी आपको दाएं और कभी बाईं तरफ से एकदम से तेज सुनाई देती है। और फिर जहां साधक परेशान हो जाता है कि क्या करूं और इस आवाज़ पर कैसे ध्यान लगाऊं और इसे कैसे सुनूं। लेकिन असल बात तो ये है कि ये आवाज़ कानों से नहीं आती है, फिर चाहे वो आपके दाएं कान की तरफ से महसूस हो या फिर बाएं कान की तरफ से महसूस हो। असल में ये आवाज़ आपके माथे के बीच में, दोनों आँखों के बीच में सेंटर है, जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, वहाँ से आ रही होती है। क्योंकि हमें बचपन से ही हर आवाज़ को कानों से सुनने की आदत है, इसलिए हमें ध्यान में बैठे हुए भी ऐसा ही लगता है कि ये आवाज़ हमारे दाएं या बाएं कान की तरफ से आ रही है, जबकि इन कानों का इन आवाज़ों से कोई संबंध नहीं होता है। और अब ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से साधकों को शारीरिक परेशानी होती है। अगर आप इन आवाज़ों को एक साइड ध्यान लगाकर सुनते हैं, जैसे कि शुरुआत में कोई आवाज़ बाईं तरफ से आ रही है और तेज आ रही है, और आप जब उसी साइड अपना पूरा ध्यान टिकाने की कोशिश करते हो, तो जैसे जैसे आप इस पर अभ्यास करते हो तो फिर धीरे धीरे आपकी आंखों की पुतलियां बीच में नहीं होती और वो बाईं तरफ घूम जाती हैं, और जिससे आपको आंखों में जलन भी महसूस हो सकती है और दबाव भी बनने लग जाता है और आंखें भारी भारी सी महसूस होने लगती हैं। और फिर ये आपके ध्यान को तोड़ देती है। साधक को शुरुआत में ये आवाज़ एक तरफ से
तेज सुनाई देती है और ये किसी को दाईं तरफ से या किसी को बाईं तरफ से सुनाई देती है। तो फिर कई बार साधक उसी साइड से ध्यान लगा लेते हैं और इससे परेशानी भी आती है, जैसे कि आवाज़ दाईं तरफ से आ रही है और साधक अपना पूरा ध्यान दाईं तरफ लगा देता है। तो फिर एक समस्या तो वही आँखों वाली हो जाएगी कि आँखों की पुतलियाँ एक तरफ चली जाएंगी, और दूसरी समस्या क्या होगी, दाईं तरफ के पैर के अंगूठे से लेकर कंधे तक खिंचाव महसूस होगा। और फिर धीरे धीरे आप इस आवाज़ जिस साइड से पकड़ने का अभ्यास करोगे, फिर उसके दूसरी तरफ उतना ही खिंचाव हो जाएगा। और कई बार आपका एक घुटना अपने आप ही ऊपर उठने लगेगा, जिससे आपका शरीर दूसरी तरफ झुक जाएगा, जहाँ आपको घुटने या टांग में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये आपके ध्यान को नीचे खींच लाएगा, क्योंकि आपका आसन ही टूट जाएगा। इसीलिए आपको इन बताई गई आवाज़ों में से शुरुआत में किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई दे तो आपको उसको आँखों के बीचले हिस्से से सुनने की कोशिश करनी है। और ये आवाज़ वहीं से आ रही है। धीरे धीरे अभ्यास से जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो फिर आप खुद महसूस करोगे कि कैसे आप दाएं और बाएं के चक्कर में समय खराब कर रहे थे। और ये आवाज़ तो माथे के बीच में है, और जब शुरुआत में माथे के बीच में ध्यान करते हैं तो भी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि वहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं है, लेकिन आपको अपने ध्यान को माथे के बीच में ही रखना है। अन्यथा जब तक आपका ध्यान केंद्रित होगा तब तक आपको आँखों वाली समस्या और एक तरफ में खिंचाव होने वाली समस्या घेर लेगी, और फिर आपका ध्यान रोज उन्हीं समस्याओं में उलझा रहेगा और आप आगे की अवस्था में पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको दाएं बाएं को छोड़कर बीच में से इस आवाज़ को सुनने का अभ्यास करना है। इससे ना ही आपको शरीर के किसी हिस्से में खिंचाव होगा और ना ही आँखों में कोई परेशानी होगी, और फिर धीरे धीरे आप इस आवाज़ में रमने लगेंगे और फिर यही आवाज़ आपके ध्यान को ऊपर की तरफ खींचने लगेगी और वह ध्यान को माथे के ऊपर ही टिकाए रखेगी। और ये लगातार अभ्यास से होगा। तो आपको अभ्यास निरंतर करना है और ध्यान भी निरंतर करना है।